पॉश फिल्मों में काम करने वाली एक लड़की ने सब कुछ छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया और किस तरह फ्रांस की एक टीवी स्टार ने शोहरत और पैसे को लात मारकर दीन इस्लाम चुन लिया। प्लस कैसे थाईलैंड के एक बॉक्सर मुसलमानों का प्यार देखकर इस्लाम लाने पर मजबूर हो गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुफ्र छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। राय लिल ब्लैक। दोस्तों, राय लिल ब्लैक की इस्लाम लाने की स्टोरी किसी मौज से कम नहीं है। राय जापान में पैदा हुई थी और इनके पेरेंट्स बुद्धिज्म मजहब से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुमराही ने इन्हें फॉश इंडस्ट्री में पहुंचा दिया। राय लिल ब्लैक फॉश फिल्मों में काम करती थी और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी गुमराही से निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाते हैं। राय जब फॉश फिल्मों में बनाती थी तो इन्होंने मलेशिया विजिट करने का प्लान बनाया। जब ये मलेशिया आईं तो यहाँ के कल्चर के मुताबिक इन्होंने पहली बार हिजाब किया और बुर्का पहनकर बाहर निकली। अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि इन्हें यहाँ एक ऐसी मुस्लिम फैमिली मिली जिसके साथ वक्त गुजारकर इन्हें बहुत ही सुकून मिला। राय ने सोचा कि ये फैमिली इतनी अच्छी है कि इनके साथ घुलने मिलने के लिए क्यों ना इनके दीन के मुतालिक स्टडी किया जाए, ताकि वो मुसलमानों के मुतालिक जानकर इस फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। पर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। रॉय ब्लैक ने जब इस्लाम के मुतालिब जाना तो इन्हें इतना सुकून मिला कि इनकी 5 साल की डिप्रेशन जो इन्हें इस गंदी इंडस्ट्री से मिली थी वो कम होने लगी। इन्हें इस्लाम इतना पसंद आया कि इन्होंने मुसलमान औरतों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। राय के मुताबिक जब वो मस्जिद में नमाज के लिए गईं तो इन्हें ऐसा लगा जैसे इनका दिल इसी सुकून की तलाश में था। इसके बाद तो इन्होंने इस्लाम की बाकायदा स्टडी करना शुरू कर दी और सिर्फ चंद ही दिनों में इन्हें दीन हक का पता चल गया और इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। राय ने दुनिया की जरा भी परवाह नहीं की और एलानिया तौर पर पूरी दुनिया को बताया कि ये इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। ऑनेस्टली कोई सोच भी नहीं सकता कि गुनाहों की ऐसी दलदल में फंसी एक काफिर लड़की को अल्लाह ऐसी भी हिदायत दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, राय लिल ब्लैक अब न सिर्फ एक बाअमल मुसलमान औरत हैं बल्कि ये दूसरों को भी इस्लाम की तरगीब देती हैं। ये वाकई में किसी मौजे से कम नहीं था। मरीन हाइमर। दोस्तों, मरीन फ्रेंच मॉडल और रियलिटी टीवी स्टार हैं। इनका ताल्लुक फ्रांस से है और इनकी उम्र तकरीबन 32 साल है। अगर मरीन ये रिलीजन की बात की जाए तो ये क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखती थीं। वैसे तो ये भी एक क्रिश्चियन ही थीं, लेकिन कुछ अरसे पहले इनकी जिंदगी में कैसा वाकया पेश आया जिसने इनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। वैसे तो मरीन एक शोहरत भरी जिंदगी गुजार रही थीं और इनके फैन ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया में ही मौजूद थे और जहां भी ये जाती थी वहां इनकी फैंस की लाइन लग जाती थी। लेकिन नवंबर 2022 में इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें ये बुर्का और हिजाब पहनकर खाना काबा के सामने खड़ी थीं। इन्होंने अपनी पोस्ट के नीचे लिखा हुआ था कि ये लम्हा इनकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हा है। इवन के इसे बयान करने के लिए इनके पास अल्फाज ही नहीं थे। मरीन के फैंस ने जब ये पोस्ट देखी तो वो सब शॉक हो गए। पहले तो किसी को बिलीव नहीं हुआ कि ये सब सच है, लेकिन फिर मरीन ने एक और पोस्ट डाली जिसमें वो मस्जिद के अंदर इमाम से मुसलमान होने के लिए कलमा शहादत पढ़ रही थीं। इनकी इस पोस्ट ने सारी दुनिया को बता दिया कि मरीन अब मुसलमान हो चुकी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इनसे पूछा गया कि इन्होंने अपना मजहब क्यों तब्दील किया तो इनका कहना था कि हर इंसान को मजहब चुनने का पूरा हक है और इन्हें अपने लिए इस्लाम से बेहतर और कोई मजहब नजर नहीं आया। इनका कहना था कि इन्हें अपने मजहब चेंज करने पर कोई शर्म नहीं है और ना ही पछतावा, क्योंकि इन्होंने अपने लिए बेहतरीन मजहब का इंतखाब किया है। मरीन ने यह भी कहा कि वो पिछले कई महीनों से इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, लेकिन इन्होंने ये बात दुनिया के सामने अब जाहिर की है। बहरहाल जो भी हो, ये फैसला मरीन की लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन साबित होगा। क्रिस। दोस्तों, क्रिस थाईलैंड के एक बहुत ही फेमस फाइटर और इन्फ्लुएंसर हैं। वैसे तो इनका मजहब बुद्धिज्म था, लेकिन निक को शुरू से ही अपने मजहब से इतना खास लगाव नहीं था। ये इबादत तो करते थे, लेकिन इनका बुद्धिज्म पर इतना ज्यादा रुझान नहीं था। 2012 में निक थाईलैंड के एक मुस्लिम कम्युनिटी वाले इलाके में फाइट करने के लिए गए हुए थे। हालांकि ये गैर मुस्लिम थे, लेकिन इस कम्युनिटी के मुसलमानों ने निक को इतना ज्यादा प्यार और जज्बा दिखाया कि इसे देखकर निक हैरान हो गए। निक इन लोगों के रवैये से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्हें मुसलमानों का कल्चर भी बहुत ज्यादा पसंद आया। यहां तक कि जब निक वहां से वापस आए तो इन्होंने इस्लाम को स्टडी करने का फैसला कर लिया। वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते और इसका मफहूम समझने की कोशिश करते। दीन इस्लाम की स्टडी करते करते आहिस्ता आहिस्ता इन्हें महसूस हुआ कि ये वही दीन है जिसकी इन्हें हमेशा से तलाश थी। और आखिरकार वो दिन आ गया जब निक ने इस्लाम होने का फैसला कर लिया। अगस्त 2024 में ये एक मस्जिद में गए और इमाम के सामने शहादत लेकर मुसलमान हो गए।
इसके बाद निक की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। हैरानगी की बात यह है कि निक न सिर्फ एक बाअमल मुसलमान है, बल्कि ये कई लोगों को मुसलमान भी कर चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि निक फिलिस्तीन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। ये अपने पॉडकास्ट में हमेशा फिलिस्तीन की हिमायत करते हैं और इवन फिलिस्तीन की सपोर्ट की रैलीज में भी हिस्सा लेते हैं। एक और खूबसूरत बात यह है कि इन्हें बहुत सी पुरानी सूरतें ज़मानी याद कर चुके हैं और इनकी किरात इतनी खूबसूरत है कि इसे सुनकर दिल को सुकून आ जाता है। इन्होंने अपना इस्लामी नाम अब्दुल्ला रख लिया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला इस्लाम के दामन में हैं। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील। रायन टेलर। दोस्तों, रायन का ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये एक फेमस बॉक्सर भी हैं। रायन की उम्र 32 साल है और अगर मजहब की बात की जाए तो इनकी फैमिली एक क्रिश्चियन थी। इवन रायन जिस इलाके में पले बड़े वहाँ मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन रायन और इनकी फैमिली हमेशा से ही इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ थे। इनके नज़दीक मुसलमान सिर्फ दहशतगर्द थे। लेकिन जैसे जैसे रायन बड़े हुए, इनका मुसलमानों को देखने का नज़रिया बिल्कुल तब्दील हो गया। इन्होंने अपने इर्द गिर्द मुस्लिम कम्युनिटी को जब नोटिस किया तो इन्हें पता चला कि ये लोग वैसे नहीं हैं जैसे सब लोग समझते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता रायन ने इस्लाम के मुतालिक जानने की कोशिश की तो इन्हें अंदाज़ा हुआ कि मुसलमान न सिर्फ खुदा को मानते हैं बल्कि हज़रत ईसा को भी मानते हैं। खैर, इस दौरान रायन ने अपना बॉक्सिंग करियर स्टार्ट कर दिया था, लेकिन रायन के दिलो दिमाग पर इस्लाम के बारे में मज़ीद जानने की ख्वाहिश रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। ये रोज़ाना शाम को कुरान पाक स्टडी करते और जैसे जैसे ये कुरान की गहराई में जाते गए, इन्हें पता चला कि जिन्हें ये खुदा मानते हैं, इनका भी एक खुदा है और वो अल्लाह है जिसने सारी दुनिया को बनाया है। जिस दिन रायन को ये रियलाइज़ हुआ कि उनका दीन गलत है और इस्लाम ही सच्चा मजहब है, तो इन्होंने उसी वक्त इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। मार्च 2025 की बात है कि जब रायन मस्जिद में गए और इमाम साहब को बताया कि वो मुसलमान बनना चाहते हैं। इन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन अभी अपने ख़ानदान और दुनिया को बताना बाकी था। लिहाजा 23 मार्च 2025 को रायन उम्रा करने के लिए खाना काबा पहुंच गए और एहराम की हालत में खाना काबा के सामने अपनी तस्वीरें बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने अपने मुसलमान होने की फीलिंग भी शेयर की। इनका कहना था कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। अल्लाह जानता है कि मेरे दिल में क्या है, क्योंकि ये रास्ता मुझे खुद अल्लाह ने ही दिखाया है। मैं अपने आप पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह रायन प्राउड मुस्लिम हैं और इन पर फ़ख्र